राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय के कई संतों के संत गणों के बारे में, जिनमें श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए। श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी उनके शिष्य थे, जो सूर्य और चंद्र के समान भगवत जगत को प्रकाशित करने वाले थे। श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। उनकी काव्य रचना, गीता की टीका, ज्ञानेश्वरी एवं अभंग आदि तो मानो भगवत प्रेम की खान थी। आचार्यों तथा हरिभक्तों का आप में अपार बल था। आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री पृथु जी की अर्चन पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले परम प्रसिद्ध श्री वल्लभाचार्य जी इसी संप्रदाय में हुए। वे नवदा भक्ति को प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से भगवत सेवा करते थे। उन्हें मन, वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति थी। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के इन संतों का पावन चरित्र इस प्रकार है। आज हम जानने वाले हैं श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के कुछ संतों के जीवन चरित्र के बारे में, जिनमें हम पढ़ने वाले हैं श्री ज्ञानदेव जी का चरित्र, श्री त्रिलोचन जी का चरित्र। श्री ज्ञानदेव जी का चरित्र हम पहले पढ़ने वाले हैं। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरे स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वह आई और उसने उनके गुरु से सब बात कही। तब गुरुजी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा कि प्रभु, आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आए। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन्हें उन लोगों ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरुजी की आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश लिया था। संन्यास आश्रम त्याग कर घर में रहने पर उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें बड़े ज्ञानदेव जी थे। इनकी श्री कृष्ण भगवान से सच्ची प्रीति थी। जब वे पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो उनको किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। सब यही कहने लगे कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, तुम्हारी जाति नष्ट हो गई है। फिर ब्राह्मण विद्वानों की एक सभा हुई। उसमें ज्ञानदेव जी ने प्रश्न किया कि आपके मन में क्या विचार है, मैं वेद पढ़ सकता हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है, अतः वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अतः तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर ज्ञानदेव जी ने समीप के एक भैंसे को देखकर कहा कि वेद तो भैंसा भी बिना किसी के पढ़ाए पढ़ सकता है। ज्ञानदेव जी ने आज्ञा दी और भैंसा वेद पाठ करने लगा। ज्ञानदेव जी ने यह भक्ति का प्रताप दिखाया, जिससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। यह था श्री ज्ञानदेव जी का चरित्र।